हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। अभी तक देखिए नीरज सर आप लोग को यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहे थे और किसी कारणवश उनको घर जाना पड़ा, तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और नीरज सर ने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था मैं उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ और फिर उससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो नीरज सर ने पिछले क्लास में ये पढ़ाया था कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्या पढ़ाया था? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आई मीन डायमेंशन एनालिसिस हम क्यों पढ़ते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आई मीन डायमेंशन एनालिसिस हम किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, किस सिचुएशन में नहीं यूज कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है, जो नीरज सर ने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। नीरज सर ने पहला जो एप्लीकेशन यूज किया था, पहला जो इसका डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन था क्या था कि कोई भी यदि फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या था? टू चेक वेदर द गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट करेक्ट। दूसरा उन्होंने एप्लीकेशन ये बताया होगा कि डायमेंशन एनालिसिस इज आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे मैं बोलूं कि फोर्स का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वन न्यूटन एंड डाइन? आई मीन वन डाइन एंड वन न्यूटन में क्या रिलेशन होगा? या यदि न्यूटन फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन में दिया हुआ है तो उसको आप डाइन में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे? या डाइन में दिया हुआ है तो आप न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद सेकंड जो एग्जाम्पल उन्होंने कंसिडर किया होगा कि आप लोग जानते हैं 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है, वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है। तो जूल से अर्ग में हम कैसे, या अर्ग से जूल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में बताया होगा। ठीक है, थर्ड जो एप्लीकेशन है उसका यूज हम फिजिकल रिलेशन को डिराइव करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? फिजिकल रिलेशन को डिराइव करने के लिए उसका यूज किया जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस प्रूव दैट F इक्वल टू ma। क्या पूछा जाएगा? प्रूव दैट F इक्वल टू ma। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे? तो सर ने इसको एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, तो आज हम अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके आगे क्या कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है। तो हेडिंग क्या होगा आज का कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब पहला एक एग्जांपल मैं पूछता हूं। पहला ड्रॉबैक क्या है कि यदि डायमेंशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम फिजिकल क्वांटिटी को के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। तो पहला ड्रॉबैक क्या है? इफ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन then we may or may not be able to figure out that physical quantity। हम उस फिजिकल क्वांटिटी को फिगर आउट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक लिखते हैं और फिर उसको बहुत अच्छे से हम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ उसको समझेंगे कि किस सिचुएशन में हम यदि डायमेंशन दिया हुआ है तो फिजिकल क्वांटिटी को हम सोच सकते हैं कि अरे नहीं ये फिजिकल क्वांटिटी होगा, और किस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि नहीं, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो पहला जो उसका लिमिटेशन है, आई मीन ड्रॉबैक है, वो क्या है कि इफ dimensions of physical
फिजिकल क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वांटिटी इज क्या होगा, गिवन, देन वी मे और may not be able to predict the physical quantity. ठीक है, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, समझ में आया ना, कि यदि आपको डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन आपको लिखने आता है, डायमेंशन दिया हुआ है, तो आप कैसे बताओगे कि नहीं इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा, इफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज गिवन देन वी मे और मे नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल देखो पहले बेटा, कि मान लो कि कोई x जो है, x फिजिकल क्वांटिटी है, देखो ध्यान से, इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है, x क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मास हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने जनरल फिजिकल क्वांटिटी क्या कंसीडर कर रही है, x। इसका डायमेंशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है, ml स्क्वायर t माइनस 2। देन यहां आपसे पूछा जाएगा, देन आप x के बारे में बताइए कि x क्या हो सकता है, देन x, ठीक है, x में भी क्या हो सकता है, मैं लिख रहा हूं, देखो ऑप्शन लिख रहा हूं, में भी फोर्स, ठीक है, दूसरा क्या होगा, एनर्जी, तीसरा क्या होगा, वर्क, और चौथा क्या होगा, देखो ध्यान से, टॉर्क आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है, कि क्या होता है। अब आपसे ये डायमेंशन दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया x, देखो जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये स्क्वायर x को हम जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि डायमेंशन ऑफ x, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ कैपिटल X। अब डायमेंशन दिया हुआ है ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बताना है कि इसमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी x जो होगा वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, इसमें से आप क्या बोल सकते हो, पहले चलो फोर्स का डायमेंशन लिख लेते हैं, फिर हम ऑप्शन पे आएंगे। फोर्स को हम जनरली F से डिनोट करते हैं, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास, क्या होगा, मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास को देखो m से लिखते हैं, और वेलोसिटी इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन क्या होगा, टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब यहां देखो ऐसे हम लिखेंगे, क्योंकि उधर यदि मैंने लिखा डायमेंशन तो इधर भी हम डायमेंशन लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप इधर देखो तो m का डायमेंशन हम लिख सकते हैं, मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, L, देखो L t माइनस 1 अपॉन टाइम का डायमेंशन क्या होगा, t, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, m L t माइनस क्या होगा, 2 होगा। समझ में आया क्या। तो देखो फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, m L t माइनस 2, इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है ये पॉसिबल नहीं है, x जो होगा वो फोर्स नहीं हो सकता है, क्या होगा, x जो होगा वो फोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं, वर्क आप लोग पढ़े हो बेटा, वर्क, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, जस्ट जब हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा, लेकिन सिंपल आप लिखो फोर्स, वर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यदि मैं वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, तो W का जो यूनिट होगा
सॉरी डायमेंशन, वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लिख सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन बेटा मैंने लिखा है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, देखो ध्यान से, एम बोलो, एम एल टी माइनस टू इंटू क्या होगा, एल। ठीक है, तो वर्क का डायमेंशन देखो, यहां से वर्क का डायमेंशन क्या होगा, अभी पहला मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो अब यहां से देखो वर्क इक्वल टू क्या होगा, W का डायमेंशन जो होगा, देखो क्या होगा, फोर्स, तो फोर्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एम एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी माइनस टू। ठीक है, तो x जो होगा वो क्या हो सकता है, वर्क हो सकता है। आई मीन सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। एनर्जी और वर्क क्या होता है, सेम ही चीज होता है। ठीक है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कुछ भी हो सकता है, एनर्जी का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट, सबका जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। इसको नोट में लिख करके याद भी रखना चाहिए कि जितने भी टाइप के एनर्जी हो, किसी भी टाइप का एनर्जी है, फोर्स किसी भी टाइप का है, उसका डायमेंशन ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं एनर्जी, चलो हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी इज इक्वल टू, चलो हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ एम वी ए स्क्वायर। अब एनर्जी का डायमेंशन यदि मैं एनर्जी को ई से लिख लूं, तो एनर्जी का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, देखो कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एम इंटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, वी स्क्वायर। ऑलवेज डायमेंशन जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहां आप लिख सकते हो 1/2, ठीक है, इंटू क्या लिख सकते हो, स्मॉल एम, आई मीन मास का डायमेंशन कैपिटल एम, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमने लिखा है एल टी माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो देखो ये भी क्या होगा, 1/2 क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। समझ में आया ना, तो वर्क का भी डायमेंशन हुआ, एनर्जी का भी डायमेंशन होगा। चलो टॉर्क लिख लेते हैं, तो टॉर्क क्या होगा भी, इसका मतलब क्या है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं थर्ड ऑप्शन जो लिख सकता, टॉर्क लिख रहा हूं, टॉर्क। देखो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, अभी टॉर्क इसको टाउ से डिनोट करते हैं, क्या चीज से, टाउ, TAU, क्या कैसे रीड करेंगे, टाउ। इस इक्वल टू क्या होता है, सिंपल याद रखना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, सिंपल याद रखो, फोर्स इनटू, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। फोर्स का डायमेंशन देखो, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो, तो टॉर्क का डायमेंशन लिखूं, टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डिस्टेंस s। तो फोर्स का डायमेंशन लिख दो, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, सॉरी एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, रेडियस, सबका डायमेंशन क्या होगा, l होगा। ठीक है, तो इसका भी डायमेंशन l हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो टॉर्क का जो डायमेंशन हुआ क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसका मतलब क्या होगा, ये भी डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। समझ में आया ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी सी एंड डी। अब यहां से इससे मैंने क्या लिखा था कि यदि डायमेंशन दिया हुआ है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि फिजिकल, देखो अब आप बोलोगे सर नहीं, वर्क भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो डायमेंशन दिया हुआ है तो हम फिजिकल क्वांटिटी को, आई मीन ऐसे हम इसको सोच सकते हैं कि यदि डायमेंशन दिया हुआ है तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, यूनिक नहीं हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आई बात, तो इससे क्या मतलब, अब यहां नोट में हम क्या लिखेंगे मैं वो बता दे रहा हूं कि नोट में हम क्या लिखेंगे। देखो ध्यान से, नोट में क्या लिखना है, नोट में अभी इसको याद कर जाए कि डायमेंशन अब क्या होगा, वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हीट, हीट भी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, टॉर्क। ठीक है, और ये कितना होगा, ये सबका डायमेंशन सेम है, इसका मतलब नहीं है कि सब क्वांटिटी सेम है, डायमेंशन सेम है बेटा। समझ में आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, हीट का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या होगा, mL²T-2 होगा। ठीक है, तो डायमेंशन दिया हुआ है, तो इसमें से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एनर्जी ही होगा, वर्क ही होगा या टॉर्क भी होगा। समझ में आया ना? ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक क्या है, सेकंड ड्रॉबैक मैं बता रहा हूं कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देखता हूं, बाई क्या होगा, बाई यूजिंग, पहले लिख लो, बाई यूजिंग वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है, बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, ऐसे लिख लो, बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, numerical constant present in a given relation। अब बोले कि सर न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या है, तो पहला ड्रॉबैक समझ में आया। सेकंड ड्रॉबैक क्या है कि कोई भी फिजिकल रिलेशन है, ठीक है, उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू आता है, जैसे 1/2 हुआ, 2π हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, ठीक है, उसका वैल्यू हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करके हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग सब लोग जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। सिंपल एग्जांपल लेता हूं सो दैट आपको समझ में आए। जैसे एक एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू v², यही होगा ना। ठीक है, अब मैं बोलूं कि आप काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन जो है डायमेंशन एनालिसिस यूज करके फिगर आउट करो, तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, m क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या होगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमको यदि मुझे डिराइव करना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे, मास इंटू डायमेंशन के पावर x इंटू वी के पावर क्या लिखेंगे, y। ये मुझे रिजल्ट बताना है। ठीक है, अब तुम यहां से देख सकते हो, देखो अब तुम डायमेंशन लिखोगे, देखो तो क्या लिख सकते हो, के ई का डायमेंशन क्या होगा, देखो यहां से मुझे डायमेंशनली ये रिजल्ट क्या है डिराइव करना है, आई मीन यहां से ये वाला रिजल्ट डिराइव करना है बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो सर ने बताया होगा कि जब भी आपको कोई रिजल्ट डिराइव करना होता है तो आप क्या करो, उस रिजल्ट को क्या करो, आपको क्या करना है, उस रिजल्ट पहले देखो कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, mv² पे, ये तो कांस्टेंट है यार। ठीक है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है और स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो अब मुझे मालूम नहीं चला है कि मास का पावर क्या होगा, वेलोसिटी का पावर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m के पावर x, v के पावर क्या हो गया, y हो गया। और यहाँ कोई कांस्टेंट हमने लिख लिया यार, चलो यहाँ हमने कांस्टेंट लिख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, x और y का यदि वैल्यू मालूम चल जाए तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट लिख सकते हैं। तो देखो तो k इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k। अब इसका डायमेंशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m के पावर x, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, l t के पावर -1 के पावर y। अब देखो तो k e इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, k, ठीक है, m के पावर x, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, k
उसके बाद लिख रहा हूँ m के पावर x, l के पावर y, t के पावर -y। ठीक है, समझ में आया ना? मुझे यही वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर भी डायमेंशन लिख दें। डायमेंशन इधर काइनेटिक एनर्जी का अभी मैंने लिखा है, देखो m l² t-2 लिखा था, अभी देखो उधर लिखा हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू क्या होगा m के पावर x, l के पावर y और t के पावर क्या हो जाएगा -y। कंपेयर करो तो देखो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1, ठीक है, और y इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहां से हम लिख सकते हैं, देखो मैंने काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा है, लिखा है, तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k, ठीक है, mv²। अब ये जो कांस्टेंट है, इस यही कांस्टेंट है, इसी का वैल्यू हम फाइंड आउट, कांस्टेंट का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है, देखो 1/2 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, k इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ये रिजल्ट करेक्ट है। यहां अपने को ये जो मैंने यहां क्या लिखा है कि बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो कांस्टेंट एसोसिएटेड होता है, जैसे यहाँ क्या है 1/2 है, तो हम 1/2 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। वही मैंने लिखा है, बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट प्रेजेंट इन अ गिवन रिलेशन और फिजिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ क्या है 1/2 है, तो 1/2 का हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस। देखो यहाँ मैंने डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके रिजल्ट फाइंड आउट किया। एक्चुअल रिजल्ट क्या है, आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ 1/2 mv² होता है। तो आप बताओ k का वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं यार, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सर ने बताया होगा 2π क्या होगा l/g, ये सर ने लिखा है। देखो ये क्या हुआ, दिस इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट। समझ में आया ना? तो यहां क्या है 2π हुआ, k हुआ, ठीक है, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम जो इसमें रिजल्ट जो है क्या है, न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट एसोसिएटेड होता है उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ड्रॉबैक ये है। थर्ड ड्रॉबैक क्या है उसके बारे में अब एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जब इस लेक्चर में मैं बता दूंगा कि आपको जो मॉड्यूल दिया हुआ है उसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, आप उसको रीड करना, और जो भी आपको डाउट है डाउट क्लास में आपको क्या करना है, उसको क्लियर करना है। डाउट सेशन जब भी ज्वाइन करो तो न्यूमेरिकल के साथ आओ, डाउट के साथ आना चाहिए। डाउट सेशन कभी भी फॉर्मेलिटी के लिए हमने नोटिस किया है कि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो डाउट सेशन के लिए आते हैं, सर ने 2 मिनट के लिए आए और उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरा किया और फिर डाउट सेशन छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। डाउट सेशन प्रॉपर वे से अटेंड करना चाहिए, और डाउट सेशन प्रॉपर वे से तभी अटेंड कर सकते हो आप जब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे। देखो फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, थ्योरी हर बुक में दिया हुआ है। ऐसे नहीं आप कोई भी एक बुक पढ़ोगे तो उसमें थ्योरी दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है, न्यूमेरिकल्स। आप थ्योरी कितना भी अच्छे से पढ़ लो, यदि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करने वाले हो। तो आपका जो मिस्टेक ओवर खत्म कैसे हो सकता है, बाई डूइंग प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ या मैथ्स हुआ, आप डिवाइड कर लो। एटलीस्ट मेरे अनुसार मिनिमम 15 न्यूमेरिकल्स, 15 न्यूमेरिकल्स फिजिक्स, उतना ही केमिस्ट्री और उतना ही मैथ्स। यदि आप 45 न्यूमेरिकल्स तीनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है। सेकंड चीज़ ये है कि पहले आपको क्या करना है, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको प्रॉपर वे से सॉल्व कर जाओ। जब आप मॉड्यूल प्रॉपर वे से सॉल्व कर जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप HC वर्मा का बुक देखो या NCERT देखो, ठीक है, या इवन BM शर्मा का सब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, लेकिन 70 to 80%, 70% प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो BM शर्मा का 70%, 80% भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा है।
तो पहले हम एक बुक पे फोकस करेंगे और जब आपका एक बुक हो जाएगा फिर आप दूसरा बुक भी सॉल्व कर सकते हो। पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मॉड्यूल जो है उसको जो भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसे सर ने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस, मॉड्यूल भी आप जब पढ़ोगे आपको मैं बताऊंगा तो उसमें भी दिया हुआ है डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस जैसे मैंने लेक्चर देखा उसके जस्ट बाद हमको क्या करना चाहिए, डायमेंशन एनालिसिस पे जितने न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना चाहिए और फिर जो नहीं आया उसको डाउट सेशन में क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए या सर को व्हाट्सअप करना चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो डाउट सेशन से बेटर होगा कि हम क्लास में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। तो लेक्चर के एंड में मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि भी जो मॉड्यूल दिया हुआ है उसमें कौन कौन से पेज को आपको रीड करना है और कौन से उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब थर्ड जो डायमेंशन, आइए हम अभी देखते हैं कि ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। थर्ड ड्रॉबैक क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, पहला जो है क्या है, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू derive the relation among physical quantity which are only in product form। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में है, उसी को हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके डिराइव कर। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आप देखो इसको, ठीक है। पहला क्या है, जैसे आप जानते हो, देखो तो S इज इक्वल टू क्या है, UT प्लस क्या है, हाफ AT स्क्वायर। क्या आप इस रिजल्ट को डिराइव कर सकते हो क्या? देखो ये क्या है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू U इनिशियल वेलोसिटी T क्या है, टाइम प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज क्या है, एक्सेलेरेशन आप जानते हैं, U क्या है, स्पीड है, ठीक है, और T क्या है, टाइम है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या इस रिजल्ट को, देखो यहां क्या लिखे हैं, डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी विच आर ओनली इन प्रोडक्ट फॉर्म। यदि वो प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है तभी हम क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट, इस डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके हम उस रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। आपसे कोई पूछे कि V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये आप डिराइव कर सकते हो क्या डायमेंशन एनालिसिस को? नहीं, क्योंकि ये क्या है, सम फॉर्म में है। देखो UT प्लस है, यदि UT इंटू समथिंग होता तो हम सोच सकते थे जैसे। तो यहाँ सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो कि दिस रिजल्ट इज क्या होगा, कांट बी डिराइव्ड बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, लेकिन जैसे आपसे कोई पूछे, दूसरा एग्जांपल देख लो कि कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब क्या होगा, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। जैसे देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि F इक्वल टू M है, देखो अब देखो M इंटू E क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है, क्या है, M इंटू E क्या है, प्रोडक्ट। P इक्वल टू जानते हो, P क्या होता है, F क्या है, फोर्स, M क्या है, मास, A क्या है, एक्सेलरेशन। P यहाँ क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो P इक्वल टू क्या होता है, M इंटू V, A आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आया, P B, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी अभी हमने लिखा था 1/2 mv स्क्वायर। देखो यहाँ क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। समझ में आया ना, क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। इसको हम डिराइव कर सकते हैं। उसी तरह आपने देखा होगा, सर ने बताया T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या है, L/G। ये भी क्या है, देखो प्रोडक्ट फॉर्म। समझ में आया ना, बोलोगे सर L/G ये तो नहीं, ये प्रोडक्ट फॉर्म में, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, यदि जो प्रोडक्ट फॉर्म में हैं उनको यूज करके, उनको डिराइव करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस यूज कर सकते हैं। लेकिन जो क्वांटिटी क्या है, सम के फॉर्म में हो, उसको डिराइव करने के लिए हम
इसका यूज नहीं कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस का। समझ में आई बात कि डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन अमॉन्ग दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर कनेक्टेड इन प्रोडक्ट फॉर्म। इस फॉर्म में होगा m इंटू एम प्लस ए नहीं होना चाहिए, m इंटू वी स्क्वायर दिस। और भी आप जानते हो विस्कस फोर्स भी सर बताए होंगे, एफ वी इक्वल टू क्या होता है 6 पाई आर वी टी, 6 पाई ईटा ये पढ़े होंगे शायद आर वी टी। ये सब आगे पढ़ना है बेटा, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिखा सबको आपको क्या है 1 बाई 1 पढ़ना है, पूरे फिजिक्स में पढ़ना है। इसलिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं बता दूं। डायमेंशन लिखने आपको आना चाहिए कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं, और उसके बाद ये रिजल्ट याद होगा तभी आप डायमेंशन लिख सकते हो, अदरवाइज डायमेंशन नहीं लिख सकते हो। तो ये जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारे रिजल्ट हम डिराइव करके बताने वाले हैं, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हमेशा क्वेश्चन आया है जेई में, आप देखना जब भी पूछा गया है तो डायमेंशन एनालिसिस से। और एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कोई भी रिलेशन दिया हुआ है तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, उसके क्या है उसका जो यूज है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल होमोजेनिटी यूज करके हम चेक करते हैं। उसके बाद ड्रॉबैक और एरर एनालिसिस, ये 4 पॉइंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आना, ये पूरे डायमेंशन या यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में 4 पॉइंट्स क्या क्या, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एंड एरर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 पॉइंट्स। डायमेंशन तो लिखना आपको यदि फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, रिजल्ट याद है तो डायमेंशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तभी आपका अच्छा होगा जब आप पूरे फिजिक्स पढ़ जाओगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, डायमेंशन लिखना। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इस रिजल्ट को हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी विच आर ओनली इन द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं वी कैन डिराइव, यहां लिख सकते हैं वी कैन डिराइव दिस रिजल्ट। समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है, इसको हम डिराइव नहीं कर सकते। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि फोर्थ ड्रॉबैक क्या है। अगला जो रिलेशन बात है, फोर्थ जो अगला जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी if any physical relation is dimensionally correct, then it may be physically then it may or ऐसे लिखना, then it may or may not be physically correct, ठीक है। समझ में आया क्या कि कोई भी यदि कोई भी फिजिकल रिलेशन है, यदि आप डायमेंशनली वो करेक्ट है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो फिजिकली करेक्ट होगा या नहीं होगा। जैसे आगे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, देखो तो ध्यान से देखो। जैसे आपसे मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं बोलूँ कि नहीं, हमने हाफ mv² लिख दिया, ठीक है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv²। देखो ये वाला जो रिलेशन है ये आपको ही मालूम है, डायमेंशनली भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली एज वेल एज फिजिकली क्या है, करेक्ट है। अरे करेक्ट है, तुम लोग जानते हो ना। लेकिन देखो ये जो है इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, अभी हमने देखा था ml²t-2, ठीक है बेटा, अभी देखा था। देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है ये वाला रिलेशन,